जब हम प्रकृति को, जब हम सृष्टि को बांधने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह शांति सभा में आए, शांति का प्रस्ताव लेकर आए, कृष्ण को दुर्योधन बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकृति भी वैसे ही हमें अपनी शक्ति का एहसास कराती है जैसे उस सभा में कृष्ण ने अपनी प्रकृति और अपनी शक्ति का एहसास दुर्योधन के साथ उपस्थित सभा में सभी लोगों को कराया। अब उस शक्ति को, उस ईश की शक्ति को, क्योंकि ईश्वर ही प्रकृति है और प्रकृति ही ईश्वर है, तो उस प्राकृतिक शक्ति को रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में कैसे बता रहे हैं वो पढ़कर देखते हैं। कृष्ण आए हैं शांति सभा में शांति का प्रस्ताव लेकर, वो प्रस्ताव लेकर जो जानते हैं कि जिसका परिणाम शून्य है, उसे लेकर आए हैं। दरअसल कृष्ण वो शक्ति बताने आए हैं, दुर्योधन के साथ के उन सब लोगों का मनोबल तोड़ने आए हैं जो उसके साथ खड़े होकर पांडवों के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं दिनकर जी, उसको पढ़कर देखते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब क्या संदेशा लाए कृष्ण? भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन तो कहते थे कि हम 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, सुई की नोक के बराबर का हिस्सा भी पांडवों को नहीं देंगे। तो कैसे लिख रहे हैं वो? पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। अब दिग्गज कौन है उस सभा में? उस सभा में भीष्म पितामह बैठे हैं, उस सभा में गुरु द्रोण बैठे हैं, उस सभा में सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण बैठे हैं, उस सभा में परशुराम बैठे हैं, विदुर हैं। उनके सामने कृष्ण अपना रूप विस्तृत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं प्रकृति हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जिससे तुम लड़ने का प्रयास कर रहे हो। तो कैसे उनका मनोबल क्षीण कर रहे हैं कृष्ण? देखिए कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब कृष्ण कैसे अपनी आँखों में दुर्योधन को सृष्टि दिखा रहे हैं। देखिए, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। अब कृष्ण अपने शरीर में कैसे, पूरे शरीर में कृष्ण कैसे प्रकृति दिखा रहे हैं दुर्योधन को कि ये सब मैंने ही बनाया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिबंध को घेरे हैं, मैं नाकु मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जोग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर, द्रग हो तो दृश्य कांड देख। अब कैसे कृष्ण दिखा रहे हैं उनको अपने मुख में, कैसे कृष्ण ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। देखिए, द्रग हैं तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो माँ यशोदा बचपन में देख चुकी हैं भाई, मेरे मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड देख चुकी हैं। अब कैसे कृष्ण दिखा रहे हैं? देखिए कि द्रग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सरिद सर सिंधु मंद्र, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि जिष्णु जलपति धनेश, षटकोटि रुद्र, षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल। अब ये सारी चीज़ें जब कृष्ण अपने मुख में दिखा रहे हैं दुर्योधन को, उसके बाद क्या कह रहे हैं? देखिए, दुर्योधन को कैसे ललकार रहे हैं वो। देखिए कि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि जिष्णु जलपति धनेश, षटकोटि रुद्र, षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल। हाँ दुर्योधन बांधने, जंजीर बढ़ाकर साधने, ये सब भी बांध के देख, अगर बांध सकता है तो ये सब मेरे ही अंदर है। अब कृष्ण कैसे कह रहे हैं कि भूलोक अतल पाताल देख। अब अपने नेत्रों में, अपनी आँखों में कृष्ण उससे कह रहे हैं कि मेरी आँखों में ये देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अब कृष्ण उस एक क्षण में उस सभा में मौजूद सभी को
कैसे अंबर से पाताल का सफ़र तय करा रहे हैं वो देखिए कि अंबर में कुंतल जाल देख, अपनी माया दिखा रहे हैं कृष्ण। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। वो स्वरूप जो कोई देखना नहीं चाहता। धृतराष्ट्र को जब आंखें मिली तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरी रोशनी वापस ले लीजिए, मैं यह नहीं देख सकता। कृष्ण कैसे दिखा रहे हैं दुर्योधन को और सबको। उस सभा में बीच में खड़े होकर देखिए कि अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। घर मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। तेरा खुद पर नियंत्रण नहीं है, तू मुझे कैसे बांधेगा। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना। अब वो संदेश कृष्ण देकर जा रहे हैं कि अब महाभारत का वो रण होगा जिससे कुरु वंश का नाश निश्चित है। कृष्ण कैसे कह रहे हैं देखिए कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। काल विकराल काल मुँह खोलेगा, फन शेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुँह खोलेगा, फन शेष नाग का डोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रगाल सुख लूटेंगे, माँ सौभाग मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश खड़े। केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर हाथ जोड़ प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।